बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 4 रकात नफल नमाज पढ़ने से आपकी जिंदगी भर की कज़ा नमाजें माफ हो सकती हैं। जी हाँ, बाज लोग कहते हैं कि अगर रमजान के आखिरी जुमे के दिन कोई शख्स सिर्फ 4 रकात नफल नमाज अदा कर ले तो अल्लाह उसके पिछले साल के यानी कि सारे साल पूरी जिंदगी के तमाम कज़ाए नमाजें माफ कर देता है। ये बात सुनकर आपके दिल में भी ये सवाल पैदा हो रहा होगा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या वाकई सिर्फ 4 रकात नमाज पढ़ने से इंसान की सारी जिंदगी की कज़ाए नमाजें माफ हो सकती हैं? बहुत से लोग इस बात के सबूत में एक रवायत बयान करते हैं। कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के आखिरी जुमे में 4 रकात नफल नमाज अदा करने वाला अपनी तमाम कज़ा नमाजों का कफारा अदा कर देता है। इसी वजह से हर साल रमजान के आखिरी जुमे में लाखों लोग ये नमाज पढ़ते हैं। मसाजिद में भी बाज लोग इसका तज़किरा करते हैं और सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में वीडियोस वायरल हो जाती हैं। लेकिन क्या यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर वाकई सिर्फ 4 रकात नमाज पढ़ने से सारी कज़ा नमाजें माफ हो सकती है तो फिर सहाबाए कराम ने अपनी जिंदगी में भी कभी ये अमल क्यों नहीं किया? और अगर ये इतनी बड़ी फजीलत वाली नमाज थी तो क्या वजह है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी मुस्तनद हदीस की किताबों में इसका तज़किरा नहीं मिलता? क्या ये वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है या फिर सिर्फ एक मनगढ़ंत रवायत है जो बाद में फैला दी गई थी? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे और देखेंगे कुरान मजीद इस मसले के बारे में क्या कहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही हदीस क्या फरमाती है और मुहद्दिसीन और फिका ने इस रवायत के बारे में क्या फैसला किया है। अगर किसी शख्स की जिंदगी में बहुत सी नमाजें कज़ा हो चुकी हो तो इस्लाम इसके लिए असल और सही हल क्या बताता है। लिहाजा अगर आप भी इस हकीकत को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है कि आज आपके दीन की एक ऐसी हकीकत आपको मालूम हो जाए जो आपने इसी से पहले कभी नहीं किसी से सुनी होगी। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी तेजी से वीडियोस वायरल हो रही है। कहा जाता है कि अगर रमजान के आखिरी जुमे में 4 रकात नफल नमाज पढ़ ली जाए तो इंसान की जिंदगी भर की नमाजें माफ हो जाती है। बाज लोग तो कहते हैं नमाज पढ़ने से 700 साल की नमाजें माफ हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई इस्लाम में ऐसी कोई नमाज मौजूद है? क्या कुरान में इसका तज़किरा है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ऐसा करने का हुक्म दिया है या सिर्फ एक मनगढ़ंत रवायत और गलत अकीदा है? कुरान मजीद सही हदीस और मुहद्दिसीन के अक़ौल की रोशनी में इस मसले की मुकम्मल हकीकत बयान करेंगे। कज़ा नमाज का हुक्म कुरान मजीद में है। इस्लाम में नमाज की बहुत ज्यादा अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बेशक नमाज मुमिनों पर मुकर्रर वक्त में फर्ज की गई है। इस आयत से मालूम होता है कि नमाज का हर वक्त मुकर्रर है। अगर कोई शख्स नमाज वक्त पर अदा नहीं करता तो वो कज़ा हो जाती है। कज़ा नमाज का हुक्म हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज भूल जाए या सो जाए तो जब उसे याद आए वो उस नमाज को अदा करे। ये हदीस सही मुस्लिम बुखारी की भी है और सही मुस्लिम की भी है। इस हदीस से दोनों बातें वाज़ेह हो गई हैं कि कज़ा नमाज को अदा करना जरूरी है और दूसरे नंबर पर इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। कोई ऐसी नमाज नहीं है जो पढ़ने से सारी कज़ा नमाजें खत्म हो जाती है। रमजान के आखिरी जुमे में पढ़ी जाने वाली 4 रकात नमाज जो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जो नमाज बयान की जा रही है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि रमजान के आखिरी जुमे में 4 रकात नमाज हर रकत में महसूस सूरतें पढ़े तो फिर तमाम कज़ा नमाजें माफ हो जाती है। लेकिन हकीकत ये है, ये रवायत हदीस की किसी भी मुस्तनद किताब में मौजूद नहीं है। मुहद्दिसीन का फैसला है
बड़े मुहद्दिसीन ने इस रवायत को झूठा और मनगढ़ंत करार दिया है। इमाम इब्ने आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ये नमाज जो आखिरी जुमे में कज़ा नमाजों के बदले पढ़ी जाती है वो बातिल और बिदअत है। इसी तरह इमाम सयूती रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये रवायत मौजू यानी मनगढ़ंत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारे दीन में कोई नई चीज दाखिल करे जो उसमें नहीं है तो वो मुर्दार होगा, यानी कि वो मुसलमान में से नहीं होगा। सही मुस्लिम की और सही बुखारी की हदीस है। कुरान सुन्नत से साबित नहीं, ये जो इबादत है कुरान और सुन्नत से साबित नहीं, वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती जो कुरान और सुन्नत से साबित ना हो। कज़ा नमाज कैसे अदा की जाए? उलमा इकराम के मुताबिक अगर किसी शख्स की नमाजें बहुत ज्यादा कज़ा हो गई हैं तो उसे चाहिए आहिस्ता आहिस्ता कज़ा अदा करे। मसलन हर फर्ज नमाज के साथ एक नमाज की कज़ा कर ले, यही सही तरीका और शरई अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के दरमियान फर्क नमाज है, जो इसे छोड़ दे वो कुफर के करीब पहुंच जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त होगी तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। रमजान का मकसद शॉर्टकट इबादत नहीं बल्कि तकवा हासिल करना है। असल हल क्या है? अगर किसी की नमाजें कज़ा हो गई हैं तो उसे चाहिए सच्ची तौबा करे, कज़ा नमाजें अदा करे, आइंदा नमाज को छोड़े ना, कज़ा ना करे। अगर सिर्फ 4 रकात नमाज पढ़ने से सारी कज़ाए नमाजें माफ हो जाती तो सहाबा इकराम भी यही करते। सारी जिंदगी नमाज की पाबंदी क्यों करते? अगर ये नमाज होती तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर नमाज वक्त पर क्यों अदा करते? इसलिए कि हमें दीन को सोशल मीडिया से नहीं बल्कि कुरान और हदीस से समझना होगा, और इसे हमें कुरान और हदीस से समझना चाहिए। कज़ा नमाज को मामूली समझने की खतरनाक गलती। आजकल एक बहुत खतरनाक सोच मुआशरे में फैल रही है कि लोग समझते हैं कि अगर चंद नमाजें छूट जाएं या हमने नहीं पढ़ी तो कोई मसला नहीं, बाद में कोई खास नमाज पढ़ लेंगे और सब माफ हो जाएंगे। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गफलत करते हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये आयत उन लोगों के लिए वाइद है जो नमाज को हल्का समझते हैं या उसे वक्त पर अदा नहीं करते। सहाबा इकराम का नमाज के बारे में ये अमल देखे कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम नमाज के मामले में इंतहाई एहसास थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो शख्स नमाज ब जमात से पीछे रह जाता तो उसके बारे में लोग समझते थे कि वो मुनाफिक है। यही वजह है कि सहाबा इकराम बीमारी की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी में नमाज के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पूरी जिंदगी नमाजों के गिर्द घूमते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रातों को इतनी नमाजें पढ़ते थे कि आपके पाँव मुबारक सूज जाते, जबकि आप तमाम गुनाहों से पाक थे। फिर सोचे हमारी कितनी नमाजें कज़ा हो चुकी है। झूठी रवायत फैलाने का गुनाह है। इस्लाम में झूठी हदीस बयान करना बहुत बड़ा गुनाह है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। उलमा ने हमेशा कहा है कि कोई भी दीनी बात बयान करने से पहले उसकी तहकीक जरूर करें। आखिरी जुमे वाली नमाज क्यों मशहूर है कि बाज उलमा इकराम के मुताबिक ये रवायत सदियों से पहले कुछ लोगों ने फैलाई थी ताकि लोग आसान रास्ता तलाश करें। लोग चाहते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े,
इबादतों का सवाब हासिल हो जाएगा। इसी वजह से इसी कहानियां मुआशरे में फैलाई गई है। लेकिन हकीकत ये है कि इस्लाम में इबादत का कोई शॉर्टकट नहीं है। उलमा इकराम का ये मफहूम है, बहुत से उलमा ने इस नमाज को बिदअत करार दिया है। जैसे इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसी कोई नमाज शरीयत में साबित नहीं जो तमाम कज़ा नमाजों का कफारा बन जाए या उनका अदा कर दे। इसी तरह इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर कज़ा नमाज को अलग अलग अदा करना जरूरी है। कज़ा नमाज अदा करने का आसान तरीका यह है, अगर किसी इंसान की नमाजें बहुत ज्यादा कज़ा हो चुकी हैं तो उसे घबराने की जरूरत नहीं। उलमा ने एक बहुत आसान तरीका बताया है, मसलन फजर के बाद एक फजर पढ़ ले, जोहर के बाद एक जोहर की कज़ा कर ले, असर के बाद एक असर की कज़ा कर ले, मगरिब के बाद मगरिब की और इशा के बाद इशा की। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तमाम नमाजें जो कज़ा हुई हैं वो अदा हो जाएंगी। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर किसी की बहुत ज्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन का गुनाहगार तौबा करे, और दिन को अपना हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा करे। ये सही मुस्लिम की है। ये अल्लाह की रहमत है। नमाज इंसान की जिंदगी बदल देती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। जो शख्स सच्ची नमाज पढ़ता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। क़यामत के दिन नमाज की कमी कैसे पूरी होगी? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अगर फर्ज नमाजों में कमी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, देखो मेरे बंदे के पास नफल नमाजें हैं या नहीं। फिर नफल नमाजों से कमी पूरी की जाएगी। रमजान का आखिरी जुमा वाकई बहुत अहम है। इस दिन की खास 4 रकत नमाज कोई साबित नहीं, लेकिन रमजान का आखिरी जुमा वाकई बहुत अहम है। इस दिन ज्यादा इबादत करें, ज्यादा दुआएं मांगे, इस्तगफार करें, आप वो करें जिसका आपको फायदा हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमजान के आखिरी दिनों में क्या करते थे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रमजान के आखिरी दिनों में क्या करते थे? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान के आखिरी 10 दिन आते तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रातों को जागते, घर वालों को भी जगाते और इबादत में ज्यादा मेहनत करते। असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी ये नहीं कि हम कोई खास नमाज पढ़कर अपनी जिम्मेदारी खत्म समझ लें। असल कामयाबी है कि हम पूरी जिंदगी की नमाजों की पाबंदी करें, पाबंदी से उन्हें अदा करें। अगर मेरी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर आपकी भी बहुत ज्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो मायूस ना हो। आज ही नियत करें, आज से बल्कि अभी से ही नमाज शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी नमाजें कज़ा जो की हैं उन्हें अदा करें। अल्लाह ताला आपको मुझको सही इल्म सुनने और समझने की, उस पर अमल पैरा करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आपकी मेरी तौबा कबूल फरमाए। अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम को कि आपकी इस्लाम की ऐसी ही मुस्तनद और तहकीक शुदा मालूमात मिलती रहे तो तैयबा इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दीन की सही बात जान ले और मन गढ़ंत बातों से बच जाए।